सामाजिक न्याय पखवाड़े के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भिलाई में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया अवलोकन, लाभार्थियों से की बातचीत। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार तेज, मुख्यमंत्री ने ली आम सभा, भाजपा ने जारी किया आरोप पत्र। देश में अब तक 185 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और शक्ति की आराधना के पर्व चैत्र नवरात्र के मौके पर शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के मौके पर 20 अप्रैल तक पूरे देश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री देश भर के दौरे पर हैं। ये सभी केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज भिलाई में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का अवलोकन किया और दुकानदार और लाभार्थियों से चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र के बारे में लोगों को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्रों में रियायती कीमतों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध हैं। श्री पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोगों को जीवन रक्षक महंगी दवाइयां सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र की योजना की शुरुआत की है। से लेकर 20 अप्रैल तक ये पखवाड़ा सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। हर दिन एक बात को लेना है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो महती योजना थी कि हम जन औषधि केंद्र चलाएं देश के भीतर, जो छत्तीसगढ़ में 119 है और इस भिलाई में 21 है, ताकि आम वृद्ध व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिनको हर दिन दवाइयां लेना अनिवार्य डॉक्टर ने कर रखा है, उनकी लूट ना हो, दवाई उनको सही मिले लेकिन कम कीमत पर मिले। मैं गौरवान्वित हूं कि यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ, ये हमारी माताएं बहनें जिनने वो कहा, उनने कहा कि हमें हार्ट की दवाई हर दिन लेनी है, बाजार में वो 500 रुपये की है और जन औषधि केंद्र में वो 30 रुपये की है। एक शुगर की दवाई का उदाहरण दिया, तो मुझे लगता है कि बिना मांग के भी उन जरूरतमंद लोगों की चिंता करना ये सरकार का काम है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभार्थी मौजूद रहे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपना प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी से अमित जोगी अपने प्रत्याशी के साथ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये सभी अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लगातार सभाएं भी ले रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलौनी, बिजलदेही, अतरिया और बोराई में आम सभाओं को आयोजित किया। चुनाव प्रचार प्रसार को लगभग 5 दिन शेष रहने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही स्थिति स्पष्ट भी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है और मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं लगातार सभी गांवों में घूम रहा हूं और आज तीसरा दिन है लगातार घूमते हुए, और ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, ज़बरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जवाब में 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीते 3 सालों में खैरागढ़ के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। 3.5 साल में खैरागढ़, सुजानगढ़ और गंडई 3.5 साल में कोई ऐसा काम आपने किया होगा
जिसको माइलस्टोन कहा जाए, जिसको मुख्यमंत्री की उपलब्धि कहा जाए, जिसको किताब में लिख के प्रिंट कराया जाए। क्या मुख्यमंत्री ने डेवलपमेंट के 3.5 साल के कामों की कोई लिस्ट जारी की क्या? इतने लंबे 3.5 साल के समय निकलने के बाद भी कोई एक भी काम गिनाने की स्थिति कांग्रेस की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है। अपनी घोषणा में फिर से नई बात जारी कर रहे हैं। आरोप पत्र जारी करने के साथ ही भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान खैरागढ़ क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्यों का 35 बिंदुओं में रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 15,37,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक 79 करोड़ 25 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में 7,420 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 8 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 23 जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 70 सक्रिय मामले हैं। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के तुलसी और किरीत धान खरीदी केंद्र में 2.5 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में फरार 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस विभाग ने 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि 48 घंटे के अंदर फरार आरोपियों को पकड़ने का लक्ष्य लेकर तलाश की जा रही है। मामला था क्योंकि इसमें सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो इसमें हमने एसडीओपी के साथ फाइबर के और जो अच्छे विवेचक हैं उसको मिला के 10 सदस्यीय टीम बनाई गई है और सारे उनके जो आपस में जो उनके नंबर्स जनरेट हुए हैं, सस्पिशियस नंबर्स, उसको एनालाइज कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि 48 घंटे के अंदर जो है बाकी 4 आरोपी जो नामजद बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि नवागढ़ क्षेत्र के तुलसी और किरीत धान खरीदी केंद्र में सरकारी जमीन के रकबे का पंजीकरण कर और क्षेत्र के बाहर के किसानों का पंजीकरण करके धान खरीदी में गड़बड़ी की गई। कलेक्टर के निर्देश पर मामले की जांच हुई, जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी उजागर हुई। फिर जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने नवागढ़ थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ 8 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने किरीत के धान खरीदी प्रभारी राम नारायण कश्यप को गिरफ्तार किया था। वहीं 4 आरोपी तुलसी केंद्र के प्रभारी अजय नागेश, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रहलाद कश्यप, लोक सेवा केंद्र नवागढ़ के ऑपरेटर राम कुमार कुर्रे और किरीत केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर गांधी दास महंत फरार हैं। डीडी फ्री डिश की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता पर देश के जाने माने लोगों ने खुशी जाहिर की है। आजाद टीवी के एमडी भारत कुमार रंगा ने डीडी न्यूज से डीडी फ्री डिश के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और दूरदर्शन की इस पहल से छोटे छोटे चैनल भी अब डीडी फ्री डिश पर दिखेंगे। अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि वहां पे लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ इसलिए डीडी फ्री डिश लेंगे कि उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, बल्कि शायद वो इसलिए ले लेंगे कि ईज है, कन्वीनियंस है, मुझे इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी पे प्लेटफॉर्म में भले मुझे 500 चैनल मिले, 800 चैनल मिले, मैं देखता तो वही 15-20 ही हूँ। कंटेंट ऐसा नहीं है कि फ्री का कंटेंट है, वो एक्चुअली उतना ही अच्छा कंटेंट है जितना अच्छा कि एक पे का कंटेंट है। एंड यकीन मानिए कि एक रूरल ऑडियंस या फ्री ऑडियंस जो है वो किसी भी मायने में पे ऑडियंस से मतलब कम नहीं है या लेस एक्सपेक्ट नहीं करती है, या आप कुछ भी दिखा देंगे तो वो देख लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बाकी प्लेटफॉर्म को इसलिए भी बीट कर देंगे बिकॉज आपका इकोसिस्टम, आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। प्रदेश में इन दिनों चैत्र नवरात्र का उल्लास है। नवरात्र के इस पर्व पर देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ भी पहाड़ा वाली मां बमलेश्वरी के सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। कोरोना काल के बाद इस नवरात्र में यहां काफी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां बमलेश्वरी के दरबार में देश सहित विदेश से भी लोगों ने ज्योति कलश प्रज्वलित करवाए हैं।
मंदिर के ट्रस्टी नवनीत तिवारी ने बताया कि पहाड़ा वाली मां बड़ी बमलेश्वरी में 6000 से ज्यादा ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं पहाड़ी की तलहटी पर स्थित छोटी बमलेश्वरी में 721 ज्योति कलश जलाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस नवरात्र में अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। उनके पहुंचने की संभावना है और अभी तक कम से कम मैं समझता हूँ 3 से 4 लाख दर्शनार्थी जो है वो यहाँ माता के दर्शन कर चुके हैं। और चवारा कलश माता जी का जो है देश विदेशों से भी माता के भक्तजनों ने यहाँ पर रखा है, जिसमें ऊपर मंदिर में 6171 ज्योति कलश और नीचे मंदिर में 721 ज्योति कलश और शीतला मंदिर में 59 ज्योति कलश माता के भक्तजनों ने मनोकामना पूर्ति हेतु प्रज्वलित करवाए हैं। आपको बता दें कि बगुलामुखी मां बमलेश्वरी देवी राजनांदगांव रियासत की कुलदेवी के रूप में भी जानी जाती हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगहों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में प्रदेश में लू के हालात बने हुए हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट घोषित कर दिया है। जिला अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बिलासपुर और राजनांदगांव में 41 डिग्री और पेंड्रा रोड में 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा। रातें भी गर्म हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिन के तापमान में आगामी 3 दिनों तक विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि मौसम के बदलते रूप और सामान्य से अधिक तापमान ने लू और मौसमी बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में तरल पदार्थ लेते रहें। तेज धूप के मद्देनजर सड़कों में भी लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य छत्तीसगढ़ में बने सिस्टम के कारण 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि इससे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गौरतलब है कि पिछले 122 सालों में मार्च का महीना सबसे गर्म रहा है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में निवेशकों को राशि वापसी, एनडीपीएस अपराध प्रकरण वापसी, शिकायत जांच, महिला विरुद्ध अपराध, साप्ताहिक अवकाश, नव आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण, पदोन्नति, डायल 112, नक्सल पीड़ितों का पुनर्वास, कानून और व्यवस्था आदि की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस के न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया गया। बैकुंठपुर में पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त मॉकड्रिल किया। रक्षित केंद्र में आयोजित इस मॉकड्रिल में फायर ब्रिगेड, आंसू गैस के गोलों का भी प्रदर्शन किया गया। मॉकड्रिल के दौरान राहत कार्य का भी अभ्यास किया गया। इस मौके पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को संयुक्त निरीक्षण करने और विभिन्न समाज प्रमुखों से संपर्क कर जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग लेने की बात कही। भगवान महावीर जन्मोत्सव के मौके पर जैन समाज ने रायपुर में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के दौरान श्रद्धालु जयघोष करते रहे। उन्होंने भगवान महावीर के संदेशों पर आधारित सूक्त वाक्यों के नारे भी लगाए। इस दौरान श्रद्धालु ध्वज लिए चल रहे थे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भिलाई में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया अवलोकन, लाभार्थियों से की बातचीत। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार तेज, मुख्यमंत्री ने ली आम सभा, भाजपा ने जारी किया आरोप पत्र। देश में अब तक 185 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और शक्ति की आराधना के पर्व चैत्र नवरात्र के मौके पर शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।